सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द F24 क्लासेस। तो आज की ये वीडियो ना आप सभी क्लास 10 वाले स्टूडेंट्स के लिए भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर तुम इस बार 2027 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो और इंग्लिश में तुम 90 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसे टॉपिक बताने वाला हूँ जो तुमको सबसे पहले प्रिपेयर करने चाहिए। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस वाली वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे अंदर से आवाज़ आएगी कि मैं इंग्लिश में 90 प्लस स्कोर कर सकता हूँ, ज़रूर लेकर के आऊँगा। ये अंदर से तुम्हारी आवाज़ आने वाली है। देखो, इस वाली वीडियो में मैं तुमको क्या बताने वाला हूँ, 4 ऐसे टॉपिक बताने वाला हूँ जो तुम्हें सबसे पहले प्रिपेयर करने चाहिए। प्रिपेयर इसलिए करने चाहिए क्योंकि ये टॉपिक्स तुम्हारे पेपर में सबसे ज़्यादा नंबर के आते हैं, और जब भी तुम ऐसी चीज़ों को प्रिपेयर करते हो ना जो सबसे ज़्यादा मार्क्स की होती हैं तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, इसीलिए इंग्लिश के 4 टॉपिक तुम्हें सबसे पहले प्रिपेयर करने चाहिए। चलिए इनकी बात करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले तो तुम्हें यार एप्लीकेशन ना सबसे पहले प्रिपेयर करनी चाहिए। इसके बाद तुम्हें डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, सेंट्रल आइडिया और पोयम, मतलब तुम देखोगे जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा कठिन है तैयार करना वो एप्लीकेशन हो जाता है। ठीक, इसके बाद उससे कह सकते हो इजी तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हो जाता है, उससे इजी तुम्हारे लिए सेंट्रल आइडिया हो जाता है और उससे इजी तुम्हारे लिए पोयम हो जाता है। तो तुमको क्या करना है, इनको क्रम वाइज प्रिपेयर करना है। सबसे पहले एप्लीकेशन, फिर तुमको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, फिर तुम्हें सेंट्रल आइडिया और फिर तुम्हें पोयम। टेंशन नहीं लेना कि इनको कौन कौन सी एप्लीकेशन तैयार करनी है, यही तो इस वाली वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुमको कौन सी एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी है, कौन सा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ तुम्हें प्रिपेयर करना है, सब कुछ बताने वाला हूँ। बस वीडियो को कंप्लीट देखना। पहली बार अगर चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, और अगर तुम्हें कुछ भी फ्री में चाहिए, PDF नोट्स कुछ भी चाहिए तुम्हें एकदम फ्री में, तो तुमको भाई साहब F24 क्लासेस इंस्टा पेज को जाकर विजिट कर लेना है। इंस्टा पेज F24 क्लासेस पर जाकर के फॉलो कर लेना, सब कुछ फ्री में वहाँ पर मिलता है। अब देखो, सबसे पहले ज़रा यहाँ पर अपनी नज़रों को डालो और पूरा एकदम वीडियो अच्छे से देखो। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि तुम्हें सबसे पहले क्या प्रिपेयर करना चाहिए, तो सबसे पहले इंग्लिश में एप्लीकेशन क्यों प्रिपेयर करनी चाहिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 4 मार्क्स दे करके जाती है भाई। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशन तुम्हें प्रिपेयर करनी चाहिए। देखो, सबसे पहले एप्लीकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो एप्लीकेशन पर मैंने एक डिटेल से वीडियो बना रखी है। अगर तुमने वो वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो वीडियो तुमने नहीं देखी है तो कोई बात नहीं। मतलब वहां पर मैंने एप्लीकेशन को थोड़ा सा लॉन्ग वे में समझाया, कह सकते हो कि आपको थोड़ा ज़्यादा एप्लीकेशन बताई हैं, पर इस वाली वीडियो में मैंने तुम्हें ऐसी एप्लीकेशन बताई जो तुम्हारे पेपर के लिए एकदम फिक्स हैं। मतलब 2027 में आना एकदम कह सकते हो फिक्स है, मतलब इन्हीं में से आ सकती हैं, ऐसा भी कह सकते हो। चलिए, सबसे पहली एप्लीकेशन तुमको दिख रही होगी, पहली एप्लीकेशन की राइट द एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। ठीक, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पॉवर्टी। मतलब पहली जो एप्लीकेशन है तुम्हारे पेपर में आने वाली, मतलब इस वीडियो की पहली एप्लीकेशन वो तुम्हारी है फुल फी कंसेशन के लेकर। ठीक है, फुल फी कंसेशन को लेकर के अब तुम्हारे पेपर में फुल फी कंसेशन से एक एप्लीकेशन तो 100% आना तय है। ठीक है भाई, तो इस वाली एप्लीकेशन को तो छोड़ करके भी मत जाना। चलिए, इसके बाद जो दूसरी एप्लीकेशन मैंने ली है वो तुम्हारी है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मतलब TC जिसको तुम कहते हो, बहुत बार आती है पेपर में। ठीक है, जब तुम किसी कॉलेज को छोड़ते हो या स्कूल्स को छोड़ते हो तो वहाँ से तुमको एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलता है जिसको तुम्हें दूसरे कॉलेज में देना होता है। तो ऐसे कंडीशन में तुमको प्रिंसिपल को एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिखना होता है, तो ये पेपर में बहुत आती है। ठीक है, इसको पढ़ो ज़रा कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंस्टीट्यूट रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बिकॉज योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू लखनऊ। ठीक है, तुम्हारे पिताजी का ट्रांसफ़र लखनऊ में हो चुका है, तो तुम लखनऊ के किसी कॉलेज में पढ़ोगे। तो जब लखनऊ के किसी कॉलेज में पढ़ोगे तो उस कॉलेज या स्कूल में तुमको TC यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट तुम अपने ओल्ड का मतलब पुराने वाले कॉलेज या स्कूल से लेकर के आओगे, तो उस प्रिंसिपल को तुम्हें इस टाइप का एप्लीकेशन लिखना होता है। और इसी वजह से ये एप्लीकेशन तुम्हारे पेपर के लिए आने वाले 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तीसरी एप्लीकेशन है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक अ नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर रिक्वेस्टिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स। ठीक है, मैंने तुमसे कहा रेगुलर इवनिंग गेम्स, मैंने तुमको अभी बताई फुल फी कंसेशन, मैंने तुमको बताई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तीनों एप्लीकेशन तुम्हारे लिए मोस्ट हैं। ठीक है, कैसी हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं।
इन जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे की चीज़ें क्लियर करता हूँ। तो आगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि एप्लीकेशन नंबर हमारी 4 है कि राइट एन एप्लीकेशन, ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, मतलब अपने स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनको एक एप्लीकेशन लिखिएगा, ठीक है, रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज रेगुलर इवनिंग गेम्स एंड इशू स्पोर्ट्स गुड्स, ठीक है, जो इशू में जो स्पोर्ट्स हैं उसको थोड़ा सा अच्छा कीजिएगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इससे पहले जो तुमने एप्लीकेशन तैयार करोगे ना रेगुलर अरेंजमेंट वाली, मैंने इससे पहले एप्लीकेशन तुमको डिस्कस की थी अभी हम लोगों ने, तो वो जो एप्लीकेशन हम लोगों ने भी डिस्कस की थी ना, मैंने जो तुमको बताई थी ना, उसमें जो एप्लीकेशन तुम तैयार करोगे सेम वही एप्लीकेशन तुम इस वाली एप्लीकेशन में भी लिखोगे। क्लियर है? मतलब तुमको अलग से रेगुलर इवनिंग गेम्स की कोई दूसरी एप्लीकेशन तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस बात को समझने की कोशिश करना, मतलब रेगुलर इवनिंग गेम्स पर अगर तुमने कोई एक एप्लीकेशन प्रिपेयर कर लिया ना, तो इसके बाद तुम्हें कोई दूसरी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वीं एप्लीकेशन है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट इवनिंग गेम्स इन द स्कूल। ये भी तुम्हारी वही है, इसमें भी तुम वही लिखोगे, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेगुलर इवनिंग गेम्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को अच्छे से कह सकते हो अपने माइंड में फीड कर लीजिएगा। और इस वीडियो को भाई साहब अपने हर एक कह सकते हो ना एक ऐसे फ्रेंड तक शेयर कर दीजिएगा जो तुम्हारा सबसे कह सकते हो बेस्ट फ्रेंड हो, ठीक है, उस तक ये वीडियो ज़रूर से शेयर करिएगा, ठीक है। और F24 क्लासेस हितेश भैया के नाम को एक बार ज़रा से कमेंट में ज़रूर से कहिएगा, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन हमारे अंदर भी आए। फिर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव ऑफ अब्सेंस फॉर 3 days ड्यू टू योर इलनेस। देखो यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है योर इलनेस। योर इलनेस का मतलब होता है कि शरीर, मतलब कि जो तुम्हारा स्वास्थ्य है वो सही ना होना, फीवर आ जाना, ठीक है। तो इस तरीके से इलनेस का वर्ड यूज़ किया जाता है। अब इलनेस का मतलब है तुम स्कूल नहीं जाओगे तभी तुम इस एप्लीकेशन को दोगे, तो इसीलिए एप्लीकेशन तुम्हारी सीक लीव में आ जाती है। तो सीक लीव के ऊपर जो भी एक एप्लीकेशन तुम तैयार करोगे ना, फीवर रिलेटेड, इलनेस से रिलेटेड, मतलब फीवर से रिलेटेड हो गई, इलनेस से रिलेटेड हो गई, उसमें सेम वही एप्लीकेशन लिखोगे। अभी और अच्छे से क्लियर करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यहाँ एक एप्लीकेशन तुम्हारी है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर द 5 days अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर। अब देखो ये भी तुम्हारी एक छुट्टियों को लेकर के एक एप्लीकेशन है, ठीक है, सिक लीव पर एक एप्लीकेशन है। लेकिन यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन तुम्हारी है ये सिस्टर की मैरिज के ऊपर है। तुम्हारे घर में शादी वगैरह होने वाला, फंक्शन वगैरह होने वाला है, सिस्टर वगैरह का मैरिज वगैरह होने वाली है, तो ऐसी कंडीशन में तुम स्कूल तो जा नहीं सकोगे। तो जब स्कूल नहीं जाओगे तो स्कूल के प्रिंसिपल को तुमको एप्लीकेशन लिखना होगा, तो वहाँ पर तुम्हें इस टाइप का एप्लीकेशन इसी वजह से पेपर में आता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? तो ये हो गई 7 नंबर एप्लीकेशन। और इसके बाद 8 नंबर देखिएगा। हर टॉपिक में तुम देख रहे हो कि अलग अलग वैरायटी की एप्लीकेशंस आ रही हैं, और इसी वजह से मैंने तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुमने केवल इतनी एप्लीकेशंस प्रिपेयर कर ली तो तुम्हारे पेपर में से बाहर एप्लीकेशन नहीं आने वाली, ठीक है। चलिए 9 नंबर एप्लीकेशन को देखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज योर सेक्शन फ्रॉम A to B। जब हम अपने सेक्शन को चेंज करते हैं ना तो भी हमें एप्लीकेशन लिखने के लिए होती है। 9 नंबर हमने डिस्कस कर दी, 8 नंबर डिस्कस करते हैं पहले। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, ठीक है, रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू चेंज इन सब्जेक्ट फ्रॉम साइंस टू कॉमर्स, ठीक है। देखो सब्जेक्ट चेंज वाली एप्लीकेशन आती है, ठीक है, सेक्शन चेंज से रिलेटेड एप्लीकेशन आती है। तो ये 2 एप्लीकेशन तुम्हारी 2026 में पूछी गई थी, इस वजह से मैंने इनको तुमको ले लिया ताकि तुम भी इनको तैयार कर लो। 2027 में ये आए तो तुम इनको तुरंत फटाकर से लिख सको, ठीक है। तो दोनों के दोनों एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक बार इनको ज़रूर से प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर एप्लीकेशन एक बार देख लो कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लास फॉर मैथमेटिक्स एज द सिलेबस इनकम्प्लीट। ये एप्लीकेशन ना बहुत बार आई, तो इसको तुम 5 स्टार मार्क कर लो। देखो अब मैं जो तुमको बताने वाला हूँ उस चीज़ को बहुत अच्छे से सुनना। तुम्हारे पेपर के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो तुम्हारी एप्लीकेशन नंबर 7, ये तुम्हारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये तुम्हारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। और इसके बाद तुम्हारे लिए रेगुलर अरेंजमेंट की जितनी भी एप्लीकेशन है, रेगुलर अरेंजमेंट की जितनी भी एप्लीकेशन है, उसमें से केवल एक एप्लीकेशन तैयार कर लो, सारी समाप्त हो जाएंगी। क्लियर है? तो तुमको एक ये प्रिपेयर कर लेनी है, एक ये प्रिपेयर कर लेनी है और एक ये प्रिपेयर कर लेनी है। इसके अलावा तुम चाहो तो ये जो 5 स्टार वाली एप्लीकेशन, इसको प्रिपेयर कर लेना। टोटल तुम्हारी हो गई 3 एप्लीकेशन, ठीक है। इसके अलावा तुमको एक और ये प्रिपेयर कर लेनी, बस। मैंने तुमको 10 बताई और 10 में से भी तुमको बहुत कम कर दी, तो केवल इतनी एप्लीकेशन बची हुई हैं। तो इनको अगर नहीं प्रिपेयर करोगे तो फिर काम नहीं बनेगा। फिर 90+ आप लोग भूल जाइए। 90+ लाना है तो तुमको स्मार्ट वर्क के साथ चीज़ें भी प्रिपेयर करनी होंगी। मेहनत हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क तो सभी करते हैं, लेकिन हार्ड वर्क बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। सब स्मार्ट वर्क इस समय खोज रहे हैं, स्मार्ट वर्क, बट हार्ड वर्क इज़ द बेस्ट वे ऑफ सक्सेस, ठीक है। इस बात को आप याद रखना, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतनी अच्छी चीज़ें अच्छे से क्लियर समझ में आएंगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन तुम्हारी हो गई समाप्त, ठीक। अब तुम्हारा जो अगला टॉपिक आ जाता है वो तुम्हारा है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। क्लियर है? देखो, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ तुम्हारे पेपर में पहले ऐसे के रूप में आता था, लेकिन अब ये तुम्हारे पेपर में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के रूप में आता है और ये तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है। इस बात को तुम बहुत अच्छे से अपने माइंड में फीड कर लो कि जो इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ वाला क्वेश्चन होता है तुम्हारे पेपर में सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है, ठीक है। तो इसको तुम्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। किस तरीके से हमें डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है पेपर में, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो तुम्हें अगर इस पर वीडियो चाहिए है कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पेपर में कैसे लिखते हैं, तो हमने वीडियो तुम्हारे लिए बना रखा है। एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा, देखने को मिल जाएगा। वरना अगर तुम्हें न्यू वीडियो चाहिए इस पर, तो एक बार सभी लोग स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं कमेंट ज़रूर करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पर न्यू वीडियो चाहिए है, ज़रूर आ जाएगी आपके लिए। सबसे पहला जो तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है वो है एन आइडियल विलेज। क्लियर है? दूसरा है तुम्हारा माय फेवरेट टीचर या फिर आवर स्कूल प्रिंसिपल, ठीक है। तीसरा तुम्हारा है एन इलेक्शन सीन, एन इलेक्शन सेंस या फिर एन इलेक्शन सीन, ठीक है। चौथा नंबर यानी 4 नंबर तुम्हारा है ए विजिट टू अ जू, जू का मतलब चिड़ियाघर, ठीक है। 5वां नंबर है माय बेस्ट फ्रेंड। तो ये 5 डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ तुम्हें प्रिपेयर करने हैं इस बार, ठीक है, 2027 के लिए। इसके बाद जो तुम्हारा अगला टॉपिक आ जाता है वो तुम्हारा आ जाता है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया कितने मार्क्स का आता है? तो सेंट्रल आइडिया आता है टोटल 3 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है? 3 मार्क्स का। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कितने मार्क्स का आता है? तो ये आता है तुम्हारे पेपर में टोटल 6 मार्क्स का, ठीक है। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का, ठीक है। ये कितने मार्क्स का आता है सेंट्रल आइडिया? तो ये आता है टोटल 3 मार्क्स का। अब बात करते हैं कि सेंट्रल आइडिया कौन कौन से प्रिपेयर करने। तो तुम्हें दिख ही रहा होगा कि डस्ट ऑफ स्नो फायर एंड आइस और 8 टाइगर इन द जू। बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि भैया जी इसमें से भी कम कर दें क्या? तो देखो, तुम कम कर सकते हो, कम कर लो अपने, अच्छी बात है कि तुम्हारे जो तुम 2 में से या फिर एक ही तैयार कर लो और वो जो तैयार करके जाओ वही पेपर में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सोचो अगर वो पेपर में ना आया हुआ, जो तुमने एक ही प्रिपेयर किया हुआ है, तो फिर क्या करोगे? फिर बना कर लिखोगे, तो बना कर लिखने में से तो पूरे नंबर मिलते नहीं हैं। तो कोशिश ये करनी है। तो इस सेंट्रल आइडिया मैंने जो तुम्हें 3 बताए हैं ये बहुत आसान है और इनको ईजी तरीके से तुम कैसे तैयार कर सकते हो इसके लिए भी मैंने तुमको वीडियो बना रखा है। अगर तुम्हें इस पर भी वीडियो चाहिए है तो सभी लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। जिस भी टॉपिक पर तुम्हें वीडियो चाहिए, जिस भी न्यू टॉपिक पर तुम्हें वीडियो चाहिए है, उस टॉपिक को तुम कमेंट में ज़रूर से क्या करोगे? बताओगे कि भैया जी इस टॉपिक पर वीडियो बना दो, इस टॉपिक पर वीडियो बना दो, मैं तुमको बनाकर दे दूंगा एकदम फर्स्ट क्लास वीडियो, ठीक है, जिसको देख करके तुम ईजिली सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हो। इसके बाद पोयम की बात करते हैं कि भाई पोयम, तो ये भी तुम्हारे मार्क्स में 3 मार्क्स की आती है। कितनी मार्क्स की? 3 मार्क्स की। अब अगर मैं पोयम की बात करता हूँ तो तुमको 2 पोयम प्रिपेयर करनी चाहिए। सबसे पहली, कोई भी पोयम जब तुम प्रिपेयर करो ना तो उसमें हमेशा एक बात याद रखना कि जो पोयम होती है ना, इसको लर्न करने के लिए तुम्हें सबसे पहले इजी पोयम ढूंढनी पड़ती है और इजी के साथ साथ ऐसी पोयम ढूंढो जिसके जो कीवर्ड्स हों वो बहुत आसान लगें और थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली हो, मतलब याद करने में आसान हो, छोटे छोटे कीवर्ड्स हों तो पोयम याद हो जाती है। अगर आप कोई बड़े जिसमें लंबे चौड़े वर्ड्स होंगे, लंबी लंबी लाइनें होंगी, सेंटेंस होंगे, तो अगर उस पोयम को तैयार करोगे ना तो तुम्हारे लिए कैसा हो जाता है कि भाई इसको मैं नहीं तैयार कर सकता और उसमें बोरिंग सी लगने लगता है, ठीक है। लेकिन इस वाली पोएम्स में बहुत आसान है। ये मैंने तुम्हारे लिए एकदम ढूंढ करके एकदम वन ऑफ द मोस्ट
कह सकते हो कि ईजिएस्ट पोएम तुम्हारे लिए लेकर के आया हूँ, ठीक है। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई रीड। बस इतना सा तैयार करना है और तुम्हारी पोएम हो जाएगी प्रिपेयर। क्लियर है? तो पहली पोएम तुम्हारी हो जाएगी प्रिपेयर। इसके बाद एक और पोएम मैंने ली हुई है, क्योंकि मैं तुमको 2 पोएम बताने वाला हूँ और दोनों तुमको प्रिपेयर करनी है। इस बात को तुमको बहुत अच्छे से अपने माइंड में फीड कर लेना है। क्लियर है इतनी चीज़? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पोएम की। चलिए भाई अगली पोएम को बात करते हैं। तो अगली पोएम तुमको दिख रही होगी। जैसे तो मैंने तुमसे अभी कहा था कि हमने जो पोएम्स ली है ना वो बहुत इजी पोएम है, वो भी मैंने तुम्हारे लिए ढूंढ करके लाया हूँ, ठीक है। तो ये कोशिश, मतलब ये मत सोचने लगना, थिंकिंग मत माइंड में लाना कि भैया ने जो बताई है ऐसे ही ले आए। देखो ऐसे इस वीडियो में कुछ भी नहीं है। ये जो तुम्हारे लिए PDF हमने बनाई है ना, इस PDF को बनाने में बहुत समय लगता है। और अगर तुमको इसकी फ्री में नोट्स चाहिए है ना, तो बस F24 क्लासेस इंस्टा पेज पर विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आया? तो लास्ट पोएम जो तुम्हें दिख रही है कि ही हर्ट्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पार्ट रोलिंग कार्स एट स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, एट नाइट ब्रिलियंट स्टार्स। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू फर्स्ट वाली पोएम के, लेकिन ये जो सेकंड पोएम तुम्हारी, ये भी तुम्हारे लिए इजी है अगर तुमने इसको बस 2 से 3 बार पढ़ा तो, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस वाली वीडियो में मैंने तुमको जो ये 4 टॉपिक, ये जो तुमको मैंने 4 टॉपिक बताए इस वीडियो के अंदर, ये तुमने अगर एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लिए पेपर से पहले, तो गारंटी दे रहा हूँ कि 2027 में इंग्लिश में तुम्हें 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो स्टूडेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस भर भर के लाते हैं। और अगर तुमने इन टॉपिक्स को सबसे पहले प्रिपेयर कर लिया तो मान के चलिए 90+ तुम्हारे लिए लाना इंग्लिश में सबसे आसान हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को करेंगे यहीं समाप्त। मिलेंगे तुमसे नई वाली वीडियो में किसी एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और गुड लक।